हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जो मिस्टेक बताने वाला हूं, यानी कि जिस गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, ये गलतियां आपको भूल से भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन में या फिर इंटरनेट बैंकिंग में नहीं करनी है। अदरवाइज आपसे आपका एक्सेस छीन लिया जाएगा। यानी कि अगर आप इस तरह की गलतियां करते हो तो आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं कर पाओगे या फिर योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाओगे। बट हाँ, मान लो जाने अनजाने में अगर आपसे वो गलतियां हो जाती है तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या आपसे इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस छीन लिया जाएगा? तो भाई आइए इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा आखिर में वो कौन सी गलतियां हैं और क्यों नहीं करनी है, और अगर जाने अनजाने में हो भी जाती है तो उसे कैसे सॉल्व करनी है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जो मिस्टेक के बारे में बताऊंगा उस मिस्टेक को मैं लाइव करके दिखाऊंगा। यानी कि अगर आप जाने अनजाने में या फिर जानबूझ करके इस गलती को योनो एसबीआई एप्लीकेशन में या फिर इंटरनेट बैंकिंग में कर देते हो तो क्या रिएक्शन होता है, यानी कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और क्या उसका सॉल्यूशन होता भी है या नहीं। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहना, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े, इसलिए अगर आप वीडियो को पहले से देख रखे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल फ़ोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा योनो एसबीआई एप्लीकेशन, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके, अब यहीं पर काफ़ी सारे यूजर्स घबरा जाते हैं। क्या करते हैं और किस वजह से घबरा जाते हैं ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो एम पिन का दिख रहा होगा और दूसरा यूजर आईडी का। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करो या फिर योनो एसबीआई के थ्रू लॉगिन करो, तो आप कभी ना कभी अपना पासवर्ड भूल जाते होंगे या फिर आप अपना एम पिन भूल जाते होंगे। लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करते होंगे कि मैं इस एम पिन को डाल करके देखता हूँ, इस पासवर्ड को डाल करके देखता हूँ, कहीं मेरा इंटरनेट बैंकिंग ओपन हो जाए, यानी कि मैं योनो एसबीआई में या फिर इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर जाऊँ। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर होता कुछ उल्टा है। क्योंकि आप ट्राई तो करते हो लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही टाइम दिया जाता है कि भाई आप 3 बार ही ट्राई कर पाओगे, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे यूट्यूबर तो ये भी बताते हैं कि भाई इससे आपका एक्सेस छीन लिया जाता है। वाकई में अगर आप जो इस मिस्टेक को करोगे तो आपसे आपका एक्सेस छीन लिया जाएगा। मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं एम पिन डालता हूँ, चाहे आप पासवर्ड डालो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गलत पासवर्ड डालते हो, जैसे कि मैं आपको गलत डाल करके दिखाता हूं। तो देखिए, मैंने यहां पर गलत डाला तो यहां पर लिखा हुआ है इनकरेक्ट पिन, यू हैव 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, और मैसेज भी मुझे आ चुका है। और फिर से मैं सेम गलत एम पिन डालता हूं। अब 2 बार ही बचे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से गलत एम पिन डाल दिया और देखिए अब 1 बार ही बचे हैं। यानी कि अब अगर मैं मिस्टेक करता हूँ तो भाई हमसे भी हमारा एक्सेस छीन लिया जाएगा इंटरनेट बैंकिंग का। मैं फिर से गलत पासवर्ड डाल देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आ चुका है योर एक्सेस हैज बीन लॉक्ड, टू अनलॉक द एप्लीकेशन काइंडली लॉग इन एंड फॉलो द अनलॉक प्रोसेस। देखिए, यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है, डियर कस्टमर यू हैव इंटर्ड इनकरेक्ट एम पिन ट्वाइस एंड आर लेफ्ट विथ 1 मोर अटेम्प्ट टीम योनो एसबीआई। उसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है उसे ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, यानी कि आपसे आपका एक्सेस छीन लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो इसका एक प्रोसेस है। यहाँ पर दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है तो आपको घबराना नहीं है, ना ही टेंशन लेना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आए दिन आप लोगों को आती रहेंगी। क्योंकि हो सकता है आप आए दिन अपना पासवर्ड भूल जाते होंगे या फिर आप एम पिन भूल जाते होंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन है और क्या इससे आपका एक्सेस छीन लिया जाता है? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं, गलतियां करते हैं, तो आपसे आपके इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस बिल्कुल छीन लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंटली के लिए छीन लिया जाता है, नहीं। वैसे तो ये 24 आवर्स के बाद फिर से ऑटोमेटिक अनलॉक कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप इंस्टेंट चाहते हो कि मैं अनलॉक हो जाऊं, ताकि आपको काम है, यानी कि कहीं ट्रांजैक्शन करना है या फिर कुछ और भी काम करना है और आप चाहते हो इंस्टेंटली मैं अनलॉक हो जाऊं, तो भाई इसका एक प्रोसेस है, सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली आपसे एक्सेस छीन लिया गया, नहीं भाई। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आप किस तरीके से इसे अनलॉक कर पाएंगे।
देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अनलॉक का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम और प्रोफाइल पासवर्ड के थ्रू इसे अनलॉक कर पाएंगे, और दूसरा जो ऑप्शन है एटीएम कार्ड और एटीएम पिन के थ्रू आप अनलॉक कर पाएंगे, यानी कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस इंस्टेंट फिर से दोबारा वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास है होगा तो जरूर, तो उस ऑप्शन को यहाँ पर फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन फॉलो करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर यूजर नेम डाल देता हूँ और यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड डाल देता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको बोला जाता है सेट योर न्यू इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, यानी कि अब यहाँ पर आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है। पहले वाला जो पासवर्ड था अब उस पासवर्ड से ओपन नहीं कर पाओगे, आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है। हाँ, मैं यहाँ पर बता दूं दोस्त, आपसे परमानेंटली इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस तो छीना नहीं जाएगा, लेकिन टेम्प्रोरी के लिए आपका इंटरनेट बैंकिंग बंद हो जाएगा, यानी कि आप यूज नहीं कर पाओगे। चाहे योनो एसबीआई एप्लीकेशन हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग हो, आप यूज नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ आपका जो पुराना वाला पासवर्ड होगा वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे छीन लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप नया वाला पासवर्ड डाल दीजिए। फर्स्ट वाले बॉक्स में पासवर्ड जो रखना चाहते हैं वो डालिए, उसके बाद सेम वही पासवर्ड यहाँ पर भी डालिए। नेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड किस टाइप का होना चाहिए यहाँ पर आप रीड कर लीजिए। उसके बाद नीचे में कंफर्म का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब सिंपली यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा बैंक की तरफ से, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है इस बॉक्स में। तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है एक्सेस अनलॉक्ड, यू हैव सक्सेसफुली अनलॉक्ड योर एक्सेस, प्लीज लॉग इन विथ योर न्यू इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। तो दोस्त, इस तरीके से आप अपने छीने हुए एक्सेस को, यानी कि अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस आपसे छीन लिया जाता है कुछ ही घंटों के लिए, तो आप इंस्टेंट इस प्रोसेस की हेल्प से आप उस छीने हुए एक्सेस को वापस ला सकते हैं, यानी कि दोबारा से आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल तुरंत के तुरंत कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, इस तरह की गलतियां आप मत करना, वरना अगर आप बार बार इस तरह की गलतियां करते हो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आज बस इतना ही। तो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।